नमस्कार साथियों, मेरा नाम है योगेश्वर। आप देख रहे हैं द पैराडाइज एकेडमी। तो जैसा कि हमने पिछली वीडियो में चर्चा की थी, जो हमारा सैयद वंश है वो कंप्लीट हो गया था और आज हम नया वंश शुरू करेंगे, वो है लोधी वंश। ठीक है। ठीक है, लोधी वंश। लोधी वंश में तीन जो है सुल्तान हुए हैं और उन तीनों सुल्तानों का जो शासनकाल है लगभग 75 साल रहा है। ठीक है। तो उनमें जो पहला सुल्तान है वो है बहलोल लोधी, जिसकी मैंने चर्चा आपकी शहद वंश का जो अंतिम शासक था उसके समय में ही की थी। अलाउद्दीन आलम शाह, उसके शासनकाल में ही, जो कि मैंने आपको बताया था कि बहलोल लोधी वो अफगान सेना को लेकर उसको वजीर ने आमंत्रण किया था और वो आकर उसने दिल्ली पर अधिकार स्थापित कर लिया था और वहां युद्ध नहीं हुआ था। जो अलाउद्दीन आलम शाह था, जो शासक था, अंतिम सैयद शासक, उसने सत्ता जो थी दिल्ली की वो बिना किसी विरोध के बहलोल लोधी को सौंप दी। तो ठीक है। तो पहला, और जो बहलोल लोधी है उसने लोधी वंश की स्थापना की। तो पहला शासक है बहलोल लोधी। ठीक है। ये गद्दी पर बैठा था 1451 से 1489। ठीक है। ये आपका बहलोल लोधी। ये कौन है? ये एक सरदार था। ठीक है, किसके, सैयद शासक के समय में। लेकिन ये दिल्ली में स्थापित हुआ एक सुल्तान के रूप में। तो अब जानना जरूरी है कि ये मूल रूप से है कौन। ये मूल रूप से अफगान था। मूल रूप से अफगान। दिल्ली का पहला अफगान शासक, भारत का नहीं, दिल्ली का पहला अफगान शासक है। भारत में तो कई सारे छोटे मोटे जो प्रदेश है वहां पर और भी जो है अफगान शासक शासन कर रहे हैं। ठीक है। दिल्ली का पहला अफगान शासक है ये। ठीक। अब जान लेते हैं किस जाति का। गिलजई। ये अफगानों की गिलजई शाखा का, गिलजई, गिलजई कबीला, गिलजई कबीले की शाहोखेल शाखा से संबंधित था। से संबंधित था। ठीक है। ये कबीले का नाम है और उस कबीले की जो शाखा है, ये उस शाखा का नाम है शाहोखेल। ठीक है। कबीले का नाम है गिलजई कबीला। ठीक है। ये दिल्ली सल्तनत का पहला अफगान शासक है। अब चूंकि ये अफगान है और भारत में जो पहले से शासक हुए हैं वो या तो तुर्की थे या फिर गैर तुर्की थे। ठीक है। तो अब प्रश्न उठता है कि ये दिल्ली में शासक बन गया है तो ये अपनी सत्ता को लंबे समय तक स्थापित कैसे रख सकता था? जरूरी है कि अगर हम दिल्ली में स्थापित हैं या फिर आप कोई भी काम करते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो वहां पर लंबे समय तक टिकने के लिए या फिर वहां पे आपको अच्छा लगे उसके लिए आप क्या करते हैं? अपने समर्थकों को लेकर जाते हैं, अपने मित्रों को लेकर जाते हैं। ठीक है। तो इसने क्या करा? इसने दिल्ली में, इसने दिल्ली में दिल्ली में अफगान अफगान सरदारों सरदारों को जगह
दी। इसने दिल्ली में अफगान सरदारों को जगह दी। क्यों? क्योंकि ये खुद अफगान था। दिल्ली में आप देखते आ रहे हैं गुलाम वंश लेके अभी तक कि जितने भी जो शासक बैठते हैं वो अपने समर्थकों को बैठालते हैं, चाहे उनकी जाति के हों या उनकी जाति के ना हो, वो अपने समर्थकों को बैठालते हैं। तो चूंकि ये बाहर से आए हुआ अफगान है, अफगानों को तुर्क बर्दाश्त नहीं करेंगे, तुर्क लंबे समय से शासन करते आ रहे हैं, तो उन्होंने अपने समर्थकों को, अफगान लोगों ने अपने समर्थकों को बैठाला। अफगानिस्तान में जो भी लोग थे उसके समर्थक, उनको बुलाया, अमीरों को, सरदारों को, यहाँ पर जागीरें, जमीनें दी गई, बांटी गई उनको, और उनको दरबार में जगह दी गई, राज्य में बड़े बड़े पद दिए गए, ताकि हमको कभी जरूरत पड़े तो तुम हमारे सपोर्ट में खड़े रहो। ठीक है, ये रीजन था। इसके बाद अफगानों के समर्थक, मतलब ठीक है गद्दी इन्होंने हासिल की अपनी ताकत पर, लेकिन सत्ता में बने रहने के लिए सिर्फ तलवार इस्तेमाल करना हमेशा उचित नहीं होता है। हर वक्त आप तलवार नहीं यूज कर सकते, आप सोते भी हैं, ठीक है, आप घूमते भी हैं, तो आपके जो समर्थक हैं वही आपको बचाएंगे। ठीक है, आपके सैनिक हैं, आपके जो अमीर लोग हैं, आपके जो सरदार हैं, वो आपको बचाएंगे। तो उनका समर्थन, उनका सहयोग लेना बहुत जरूरी होता है। इसके लिए इसने इसने सैनिकों को तोहफे दिए। तोहफे से मतलब है कि जो उपहार होते हैं वो दिए इसको। उपहार कई तरह के, इनको जैसे कि मान लीजिए कोई सैनिक अच्छा कार्य किया है तो उसको ये जो है वो नजरानी देता था, उसको उपहार देता था, जिससे कि उसको प्रोत्साहन मिले और वो लॉयल होकर काम करे। एक सैनिक को अगर उपहार दिया जाता है तो दूसरा सैनिक और अच्छा काम करने की कोशिश करता था कि मेरे को भी सुल्तान से जो है उपहार मिले, ठीक है, मेरा भी सम्मान हो। तो इससे सैनिकों का उसने विश्वास जीता। और सैनिकों का विश्वास कैसे जीता? वो जो भी लूटमार करता था, जहां भी युद्ध करता था, तो जो भी सामान बरामद होता था, अभी के सुल्तान क्या करते थे, मैंने आपको बताया, वो 1/5 हिस्सा अपने पास रखते थे, ठीक है। और जो अलाउद्दीन खिलजी है और मोहम्मद शाह और जो मोहम्मद बिन तुगलक था, ये दो शासक ऐसे थे जिन्होंने 3/4 हिस्सा अपने पास रखा था। लेकिन इसने क्या किया बहलूद ने, इसने जो है जितना भी चीज लूटता था, जो भी युद्ध में गए हैं, जो भी माल प्राप्त हुआ है, वो सारा ही सैनिकों में बांट देता था। इससे भी सैनिक प्रसन्न रहते थे इससे। और अमीरों को तो मैंने आपको बताया, अमीरों का विश्वास लेने के लिए पहले तो इसने अपने समर्थक बैठा ले, अफगान से बुलाकर जो सरदार थे उनको जगह दी, जमीनें दी, ठीक है। इसके साथ ही साथ वो उनका सम्मान कैसे करता था? तारीख दाऊदी एक किताब है, तारीख दाऊदी, तारीख ए दाऊदी, ठीक है। इसका जो लेखक है वो है अब्दुल्ला, ठीक है। अभी जो अब्दुल्ला है अपनी इस किताब में तारीख ए दाऊदी, इसमें क्या लिखता है जानते हैं? इसमें लिखता है कि बहलोल अपने जो सरदार लोग थे, जो दरबार में अमीर लोग बैठते थे, उनका बहुत ही सम्मान करता था, ठीक है। बहुत ही दिल का बहुत ही अच्छा था, ठीक है, दयालु प्रवृत्ति का था। क्या लिखता है ये अपनी किताब में लिखता है कि ये कभी भी अपनी जो दरबार में जो गद्दी होती है उस सिंहासन पर ये नहीं बैठा। क्यों नहीं बैठा? क्योंकि दिल्ली सल्तनत में ऐसा होता था, मुगल सल्तनत की बात नहीं कर रहा हूँ, दिल्ली सल्तनत में अलग होता था। दिल्ली सल्तनत में सिर्फ सुल्तान जो होता था वो ऊंचे सिंहासन में बैठता था, बाकी सब लोग लाइन से इस ऐसे दाएं बाएं खड़े रहते थे, ऐसे लाइन से, ठीक है, सरदार लोग। लेकिन इसने क्या करा, इसने कभी भी अपने सिंहासन पर नहीं बैठा इसने, और इसके जो अफगान सरदार लोग हैं वो खड़े ना रहे, इसलिए इसने दरी बिछवा दी, जो कालीन होती है वो बिछवा दी ताकि आप इस पे बैठिए।
और ये उनके साथ नीचे बैठता था, सिंहासन पर नहीं बैठता था, ताकि उन्हें कभी बेइज्जती ना लगे। किनको? अमीर सरदारों को, ठीक है, उनको कभी बेइज्जती ना लगे। तो उनका इतना सम्मान करता था कि वो उनके साथ काली में बैठता था। इसके साथ ही साथ ये तारीख दाऊदी में ये भी लिखता है कि बड़े से बड़े त्योहार में भी वो कभी भी सिंहासन पर नहीं बैठा, हमेशा अमीरों सरदारों के साथ कालीन में बैठता था, उनके साथ हंसी मजाक करता था, ठीक है। तो इससे क्या पता चलता है? इससे ये नहीं पता चलता है कि वो बहुत ज्यादा दयालु था। साफ नजर आ रहा है कि बहलोल लोदी अफगान है, भारत में उसको खुद को जमाए रखने के लिए अफगान सरदारों की, अफगान अमीरों की सहायता की, उनकी मदद की जरूरत है, इसलिए उनके साथ इतना अच्छा व्यवहार किया जा रहा है, ठीक है। वरना आपने देखा होगा कि जब सरदारों का मतलब निकल जाता है, शासन मजबूत होता है, तो उन्हीं सरदारों का कत्लेआम किया जाता है। बलबन ने जैसे किया था, बलबन जैसे मजबूत शासक था तो उसने जो है कत्लेआम किए जो सरदार लोग थे। और जैसे कि जो इल्तुतमिश था वो कमजोर था, तो उसने अपने शासन को मजबूती देने के लिए जो चहलगानी जो संगठन था उसकी स्थापना की थी, सरदारों का समर्थन लेने के लिए। वैसे इस बात से ये नहीं पता चलता है, जो तारीख दाऊदी में लिखी गई है, कि वो सरदारों को बहुत सम्मान करता था, उनके साथ नीचे बैठता था, उनके साथ हंसता खेलता था। इससे उसका जो दयालुपन है वो नहीं पता चल रहा है। इससे साफ पता चल रहा है कि उसका साम्राज्य कमजोर है, वो बाहर से आया हुआ है, उसको मजबूती प्रदान करने के लिए अपने राज्य को सरदारों की मदद चाहिए, इसलिए उनसे बनाकर रखना जरूरी है। ये कारण था, ठीक है। इसने कई सारे सैन्य अभियान भी किए, ठीक है, इसने कई सारे सैन्य अभियान किए हैं। जो आसपास के क्षेत्रीय लोग थे जितने भी, वो इसकी सत्ता को नहीं मानते थे, ठीक है, वो उसको नकारते थे। जैसे अलीगढ़ है, ठीक है, ये जौनपुर है, और मैनपुरी, इटावा, दोआब, इन सब क्षेत्रों में जो छोटे मोटे सरदार थे जो अब स्वतंत्र हो चुके थे, वो सभी जो है इसकी सत्ता को नहीं स्वीकार कर रहे थे, वो एक अफगान के अंडर में नहीं रहना चाहते थे। तो इनके खिलाफ काफी सारे युद्ध किए गए, ठीक है, ताकि इनको जो है अपने अंडर में लाया जा सके, अपनी अधीनता मनवाई जा सके, ठीक है। और इसमें अधीनता मनवाई भी उसने। जो सबसे प्रमुख इसका जो सैन्य अभियान था, प्रमुख सैन्य अभियान, प्रमुख सैन्य अभियान, सैन्य अभियान, प्रमुख सैन्य अभियान वो था जौनपुर, जौनपुर, जौनपुर के खिलाफ। ये हुआ था आपका, ये हुआ था आपका 1484 ईस्वी, ठीक है। जो जौनपुर था, आपको पता होगा कि फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर की स्थापना की थी। कब की थी? जौनपुर की स्थापना की थी 1359 ईस्वी में, ठीक है। फिरोज शाह तुगलक ने इसकी स्थापना की थी, आपको याद होगा शायद, जब बंगाल से वो लौट रहा था तो उसने इसकी स्थापना की थी। अब जौनपुर की स्थापना की थी, उसके बाद फिरोज शाह तुगलक के बाद जो है ये स्वतंत्र ही रहा। वहां पर अफगान शासक था, उसने जो है वहां पर कब्जा कर लिया था और वहां पर स्वतंत्र रूप से शासन कर रहा था। इसकी चर्चा हम जो क्षेत्रीय जो राज्य थे उनका विकास जब हो रहा था उसमें चैप्टर में, उस टॉपिक में हम पढ़ेंगे, ठीक है। अभी के लिए इतना समझ लीजिए, जौनपुर में हुसैन शाह शर्की जो एक अफगान था वो शासन कर रहा था, ठीक है। और बहलोल लोदी ये भी अफगान है। तो बहलोल लोदी ने जौनपुर के खिलाफ, जौनपुर काफी बढ़ता जा रहा था क्षेत्र, अपने क्षेत्र को काफी तेजी से बढ़ा रहा था, ठीक है। तो जौनपुर को रोकने के लिए और उसको दिल्ली सल्तनत में मिलाने के लिए, चूंकि ये बहुत महत्वपूर्ण था, दिल्ली से काफी दूर नहीं था कोई, ये दोआब क्षेत्र में आपके आता है, तो इसको अपने अंडर में लेने के लिए 1484 में अभियान किया। और 1484 में अभियान जो किया है, तो यहाँ का जो शासक था, जौनपुर का शासक, जौनपुर का शासक हुसैन शाह, हुसैन शाह शर्की, ये भी एक अफगान है, ठीक है। अब इसको युद्ध में हरा देता है। युद्ध में हराने के बाद लेकिन इसकी जो पत्नी होती है हुसैन शाह शर्की की, वो ही जो जैनपुर का जो शासक है, इसके और बहलोल लोदी के बीच में शत्रुता का कारण होती है। हमेशा जो है इसकी पत्नी जो है हुसैन शाह शर्की की पत्नी हमेशा
उसको भड़काती रहती थी कि तुम साम्राज्य विस्तार करो, तुम दिल्ली में बैठने के योग्य हो, तुम बहुत ज्यादा योग्य हो, तुम यहाँ क्यों पड़े हो। तो हमेशा उसे बहलोल लोदी के खिलाफ भड़काती रहती थी, ठीक है। जब हुसैन शाह सगी को हराया बहलोल लोदी ने, तो बहलोल लोदी को वहां से उसकी पत्नी प्राप्त हुई, लेकिन उसने उसके साथ अच्छा व्यवहार किया और उसको वापस जौनपुर भेज दिया, जबकि इसे पता था ये वही औरत है जिसने हमेशा हुसैन शाह सरकी को मेरे खिलाफ भड़काया। लेकिन वो बस यही चाहता था कि जो मैं अफगान हूं और ये अफगान है, तो अफगान के प्रति सही जो रवैया होना चाहिए। तो इसने अफगान के जितने लोग थे, सैनिक थे, सरदार थे जौनपुर के, उनके साथ सही रवैया अपनाया, ठीक है। उनको साथ ज्यादा निर्दयता का जो व्यवहार था वो नहीं किया, ठीक है। काफी दयालु था। ये भी जो है तत्कालीन इतिहास का लिखते हैं कि गरीबों के प्रति काफी ज्यादा दयालु था, न्याय बहुत अच्छा करता था, कर्मठ व्यक्ति था। लेकिन अगर कोई इसकी सत्ता को चुनौती देता था तो ये फिर कठोर बन जाता था, ठीक है। कठोर सैनिक अभियान भी करता था, जैसे मैंने आपको बताया इटावा है, जौनपुर है, ठीक है, अलीगढ़ है, इन क्षेत्रों के लिए खिलाफ इसने काफी कठोर सैनिक अभियान भी किए हैं। इसके बाद 1485 ग्वालियर अभियान 1485। 1485 में इसने अपने जो साम्राज्य था, जितना भी जो राज्य था, राज्य का क्षेत्र, दिल्ली के आसपास का जो भी दिल्ली से जुड़े हुए जो क्षेत्र थे, उनको इसने अपने बेटों और जो सरदार थे उनमें बराबर बांट दिया, ठीक है। यही इसकी सबसे बड़ी गलती थी। फिर इसके बाद ये निकल पड़ता है ग्वालियर अभियान के लिए, ठीक है। 1485 में ग्वालियर अभियान में जो वहां का शासक है राजा मान सिंह, राजा मान सिंह, ठीक है। ये जो राजा मान सिंह है इसके खिलाफ अभियान करता है और इसको हराता है। इसके बाद वहां से लगभग लगभग कितना 80 लाख 80 लाख टका 80 लाख टका लेता है इससे, ठीक है। किससे लेता है? राजा मानसिंह से, ठीक है। फिर ग्वालियर से जब ये लौट रहा था तो रास्ते में इसकी तबीयत खराब हो गई और 1489 ईस्वी में बीमारी के कारण देहांत हो गया, ठीक है। जो ग्वालियर अभियान इसने किया था उसी अभियान से लौट रहा था, तभी इसकी तबीयत खराब हो गई रास्ते में और फिर दिल्ली पहुंचते पहुंचते इसकी मृत्यु हो गई, ठीक है। तो ये हमारा दिल्ली सल्तनत का जो पहला अफगान शासक, ठीक है, वो था। और आज के लिए इतना ही। अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट कर सकते हैं बहलोल लोदी से संबंधित, ठीक है। लोदी वंश का अगला शासक सिकंदर लोदी है, उसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक।